बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अहम इशू के हवाले से। मामला ये है कि जब हम पंजाब की निगरान हुकूमत को और पंजाब के निगरान वज़ीर आला को देखते हैं तो वो हमें अस्पतालों की हालत और ख़ासतौर पर सरकारी अस्पतालों की हालत को बेहतर करते हुए और हेल्थ के शोबे में इस्लाहात करते हुए बेहतरी लाने के लिए जुनून की हद तक काम करते हुए हमें नज़र आते हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जिस रोज़ वो किसी अस्पताल में छापा ना मार रहे हों, कहीं पर कोई बेहतरी के हवाले से कोई ख़बर ना दे रहे हों। अभी हाल ही में गुर्दों की पैवंदकारी के हवाले से जो गिरोह पकड़ा गया उसमें भी वज़ीर आला ने खुद दिलचस्पी ली और कहा कि हम इन तमाम मामलात को ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे। वो दावा करते हैं और हुकूमत ये दावा करती है कि वो अरबों रुपए सरकारी अस्पतालों की हालत को बेहतर करने के लिए ख़र्च करने जा रहे हैं, जिनमें मे हॉस्पिटल भी शामिल है, जिसमें सर्विसेज हॉस्पिटल भी शामिल है और दूर दराज के अस्पताल भी शामिल हैं। लेकिन कंट्राडिक्शन यहाँ पर सामने आती है जब हम देखते हैं कि बहुत सारे बुनियादी नौइयत के मामलात में हुकूमत की पॉलिसी तबाहकुन सूरत में नज़र आती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हम मेडिकल एजुकेशन के हवाले से देखें, जब हम मेडिकल के प्रोफेशन को देखते हैं तो उससे हम मेडिकल की एजुकेशन को अलहदा करके नहीं रख सकते, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हमने अपने मेडिकल के प्रोफेशन को चलाना है तो उसकी बुनियाद सिर्फ एक होगी कि आपकी मेडिकल की एजुकेशन जो है उसका मेयार क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब भर में एक नई पॉलिसी सामने लाई गई है और इसको सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी कहा जा रहा है और इसको लागू किया गया है पंजाब भर के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के ऊपर। ये कहा जा रहा है कि इसके ज़रिए आप सेंट्रली इंडक्ट करेंगे। बज़ाहिर ये एक चीज़ अच्छी नज़र आती है और ये खूबसूरत नज़र आता है कि जनाब आप मेरिट को इसके ज़रिए लेकर आएंगे और मेरिट को आप नाफिज कर देंगे। लेकिन क्या वाकई इसके ज़रिए मेरिट को नाफिज किया जा रहा है? तो मैं अमली तौर पर आपके सामने जो सूरत हाल और जो हक़ाइक़ रखने चाह रहा हूँ वो ये हैं कि पंजाब हुकूमत की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को पामी, जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस है, उसने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। वो क्यों मुस्तरद किया गया है उसके सामने बड़ी जो हमारे सामने उन्होंने बड़ी वाज़ेह मिसालें रखी हैं। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं पामी के आफ्ताब महमूद, उन्होंने एक आज प्रेस रिलीज़ जारी की है और उन्होंने बड़े ही खौफनाक किस्म के दादोशुमार हमारे साथ शेयर किए हैं। उनका ये कहना है कि पंजाब की निगरान हुकूमत और पंजाब के वज़ीर सेहत, मैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बात कर रहा हूँ, पंजाब के निगरान वज़ीर सेहत और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हैं वो PMDC से बाहर नहीं जा सकते। पंजाब वो फैसले करने जा रहा है जो वफाक ने भी नहीं किए। पंजाब वो करने जा रहा है जो इसको बाकी तमाम सूबों से अलग करके रख देगा। ये वो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है जिसकी वजह से 2018-19 में 230 और 2019-20 में 118 सीटें खाली रह गई थीं। ये बताया जा रहा है कि अगर आप इस पॉलिसी के ऊपर चलते हैं तो इससे अमूमी तौर पर यही होगा कि हमारी बहुत सारी सीटें कॉलेजों की खाली रह जाएंगी। उससे कॉलेजेस को ना सिर्फ माली नुकसान होगा बल्कि इसके बाद खाली नशिस्तों पर जब दोबारा प्रोसेसिंग की जाएगी तो उसके नतीजे में मज़ीद आप कोर्स का नुकसान होगा, पढ़ाई का नुकसान होगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दरख्वास्त देकर सीट पर नहीं आते और फिर वो अदालतों में चले जाते हैं। इसकी वजह से पूरे का पूरा आप कह सकते हैं कि एक कॉलेज का निज़ाम धर्म भरम होकर रह जाता है। इससे दाखिलों में भी ताख़ीर होती है, अपग्रेडेशन से फ़ीस की मुंतकली का मसला भी पैदा होता है और सबसे बड़ी बात कि जब हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो उसको मुशावरत के साथ क्यों नहीं बनाते। इस वक्त ये बताया जा रहा है पामी की तरफ से कि आप अगर इस पॉलिसी को नाफिज करते हैं तो आप प्रैक्टिकली जो 40 से ज़ायद इस वक्त मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं पंजाब में और जिन पर अरबों रुपए की सरमायाकारी हो चुकी हुई है और जिसके ज़रिए हम बहुत ही बेहतरीन किस्म के स्टूडेंट्स जो हैं तैयार करके अपने डॉक्टर्स सोसाइटी को देते हैं, आप उन तमाम का भट्ठा बिठाने जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमें यह भी बताया गया कि बाकायदा तौर पर पामी के एक वफ़द ने वज़ीर सेहत से मुलाकात की और उनके सामने गुजारिशात रखी। उनको एक लेटर भी लिखा गया, तहरीरी गुजारिशात भी दी गई, लेकिन उसका जवाब ये मिला कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम PMDC से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन पंजाब में प्रैक्टिकली ये होने जा रहा है कि आप मेडिकल के प्रोफेशन में जो प्राइवेट सेक्टर की सारी कंट्रीब्यूशन है उसको दाव पर लगाने जा रहे हैं। मैं ये हरगिज़ प्रोग्राम न करता अगर मेरे सामने ये बात ना आती कि इस साल
प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस जो हैं वो इंदिया दे रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ने उनके इदारों के ऊपर इस तरह का वार किया और इसके ज़रिए सारे का सारा कारोबार उनका और उनके मामलात और उनकी तालीम को ठप करने की कोशिश की, तो फिर वो मजबूरन दाखिले ही नहीं करेंगे। वो दाखिले जो कि यकम सितंबर से शुरू हो चुके हुए हैं और अब तकमील पाने वाले हैं, और पीएमडीसी के रेगुलेशंस के सेक्शन 3 के मुताबिक वो ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए शफाफियत के साथ किए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा हो गया कि क्या वाकई कुछ ऐसा होने जा रहा है? क्या हमारा मेडिकल का जो प्रोफेशन है, उसकी जो बुनियाद है, जो मेडिकल एजुकेशन है, उसके सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आने वाला है? क्या पंजाब में मेडिकल की तालीम के हवाले से एक बड़ा क्राइसिस पैदा होने वाला है? तो इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। इसके इम्पैक्ट मैं आपको सादा अल्फाज में ये बता दूँ। सबसे पहले ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता ये दाखिले रुक जाते हैं, ये नहीं होते, हुकूमत और हमारी ये जो मेडिकल की पूरी इंडस्ट्री है वो आमने सामने आ जाती है, तो इसके नतीजे में आपके दाखिले भी होंगे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह होगा, और उसके साथ साथ सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में हमारी जो फैकल्टी है और जो हमारा स्टाफ है वो सारे का सारा दाव पे लग जाएगा। बिलियंस में जो आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उसके आगे सवालिया निशान आ जाएगा। और क्या ये सब कुछ मोहसिन नकवी की हुकूमत में हो सकता है, होना चाहिए? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशकूर हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के, और जब हम पॉलिसी अफेयर्स पर बात करते हैं हेल्थ के हवाले से, तो इनसे बड़ी, इनसे मोतबर, इनसे जानदार राय किसी की हमारे सामने नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मियाँ नवीद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम हेल्थ रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो लाहौर का मोतबर तरीन नाम, बल्कि पाकिस्तान का मोतबर तरीन नाम है मियाँ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ प्रोफेसर मियाँ अब्दुल रशीद से। आप प्रेसिडेंट हैं पामी पंजाब चैप्टर के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ अब्दुल रशीद साहब। इस वक्त सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, बज़ाहिर कहा जाता है कि जनाब बड़ी अच्छी बात है, मेरिट पे काम करना है, सेंट्रल इंडक्शन होगी उसके ज़रिए सारा, लेकिन इसका शायद मैं पूरी तरह बता नहीं पाया कि इसका इम्पेक्ट क्या आएगा आपकी पूरी की पूरी उन तमाम तालीमी इदारों पर जो इस वक्त पंजाब में है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। PMDC वाहिद रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान के अंदर मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन के लिए, और PMDC ने एक अपना प्रोग्राम नोटिफाई कर दिया है काफ़ी अरसा पहले, जिसके मुताबिक 1 सितंबर से हर इदारे ने अपने टाइमलाइन, SOPs, फ़ी जो लेनी है वो, और जो कुछ उन्होंने करना है उसका प्रोसीजर 1 सितंबर को नोटिफाई करना था, जो कि कर दिया गया है। सही। अब अचानक 27 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कैबिनेट की मंजूरी के साथ एक नोटिफिकेशन किया है, और मज़े की बात यह है कि वो 4-5 सफ़ों का बड़ा नोटिफिकेशन है। उसमें एंड में एक लाइन इंसर्ट की गई है जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट के दाखिले भी गवर्नमेंट करेगी। मज़ेदार बात यह है कि सेंट्रल इंडक्शन का लफ्ज़, मैं यहाँ दावा कर रहा हूँ, शायद मलिक साहब बैठे हैं और भी, कि क्या इस नाम की कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की लुगत में? क्या इस तरह की कोई डेफिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एग्जिस्ट करती है? क्या सेंट्रल इंडक्शन को किसी रूल में, किसी रेगुलेशन में, किसी स्टैचूट में कभी डिफ़ाइन किया गया है? ये आदत बन गई है हमारे इदारों की कि जहाँ पर बस ना चले चीज़ों को बलडोज करना। तो ये बलडोज किया गया है चीज़ों को, सिस्टम को। एक शरारत की गई है कि एक फ़िक्रा लिख दिया गया है। क्या ये सेंट्रल इंडक्शन, किस सेनेट ने इसको पास किया है, किस सिंडिकेट ने इसको पास किया है, किस असम्बली से इसकी मंजूरी ली गई है? क्या ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई स्टैचूट एग्जिस्ट करता है? तो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ना PMDC के रूल्स रेगुलेशन और स्टैचूट्स में, ना यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के रूल रेगुलेशन स्टैचूट्स में, और ना ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। गवर्नमेंट के जो एडमिशन्स हैं वो यूनिवर्सिटी ने करने हैं, वो उसके स्टैचूट्स में एग्जिस्ट करता है, उसकी सेनेट सिंडिकेट मंजूरी देती है और वही उनको फॉलो करती है यूनिवर्सिटी। लेकिन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिनको कि हमारी गवर्नमेंट
हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे अदारे 1 रुपए का ग्रांट नहीं देते, सिंगल पैनी ग्रांट नहीं देते, और किसी भी सूरत में सपोर्टिव नहीं है इदारे। उनका इस तरह से शब खून मारना प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के सिस्टम के ऊपर, जिसमें कि बच्चा जो स्टूडेंट है वो अपनी पेइंग कैपेसिटी देख के, अपने हालात देख के, अपना जोग्राफिया और अपनी रीचिंग देख के कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ, कितना मेरे लिए फिजिबल है, उसके मुताबिक वो डिसाइड करता है कि मैंने किस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, क्या मेरे विदिन मीन्स है कि नहीं। इतने सारे हज़ारों स्टूडेंट्स के ऊपर मुसल्लत कर देना अपना फ़ैसला। और माजी में हम 2021 में और 21-22 में इसको आजमा चुके हैं बहुत बुरी तरह। ये सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इतनी बुरी तरह फेल हुई है कि हज़ारों तलबा जो हैं वो धक्के खाते फिरे इनके ऊपर, और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया उनको अपग्रेडेशन के नाम पे, अनविलिंगली, विदाउट कंसेंट। 180 पिटिशंस हुई हैं इसी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के ख़िलाफ़ आयशा ए मलिक, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आयशा ए मलिक की कोर्ट के अंदर, और सितंबर-अक्टूबर तक एडमिशन मुकम्मल होने हैं, हर सूरत में 15 जनवरी तक, और फिर 31 जनवरी तक, और फिर 28 फरवरी तक। लेकिन ये गुज़श्ता सालों का ये तजर्बा है कि सितंबर-अक्टूबर तक दाखिले चलते रहे और रिटें जो हैं वो अदालतें सुनती रहीं, और आवाम को इतना ज़्यादा तंग किया गया कि वो मजबूर हो गए। और रिटों में भी, और बहुत सारी रिटें अब भी चल रही हैं, अभी तक 21-22 की कुछ रिटों का फैसला नहीं हुआ, अभी तक लोग जैसा मुझे एक दो चीज़ें बताइएगा। एक तो ये बताइएगा कि जब हम मेडिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो माशाल्लाह इस वक्त हम पूरी दुनिया के सामने अपने स्टूडेंट्स को बड़े एजाज़ के साथ पेश करते हैं कि हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी और पूरी दुनिया उनको हाथों हाथ लेती है। इसमें ऐसा क्या हो गया कि पंजाब को अलहदा पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी? पूरे पाकिस्तान की पॉलिसी अलग है और पंजाब की अलग होगी। और दूसरी बात जब हम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम के हवाले से, जो बहुत ही सीजनड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं इस हवाले से, वो UHS के सरबराह रहे, वो पिम्स के सरबराह रहे, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, तजर्बेकार आदमी हैं, सब कुछ समझ। उन्होंने ये फैसला करवा दिया, क्यों करवा दिया? अच्छा, हमारी जो मीटिंग हुई थी मोहतरम मिनिस्टर हेल्थ पंजाब के साथ, उन्होंने इसको कैटेगरिकली डिनाई किया था कि ये फुलिश डिसीजन होगा। इन अल्फाज के साथ हमारा एक डेलीगेशन मिला था, उन्होंने कहा था ये बेवकूफ़ाना फैसला होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 सूबे एक पॉलिसी अडॉप्ट करें और चौथा सूबा ये पॉलिसी अडॉप्ट करे। और हमारे सामने उन्होंने फ़ोन किया था प्रेसिडेंट PMDC को कि बी कॉन्शियस, एक बहुत बड़ा गलत फैसला होने जा रहा है, आप इस पर स्टैंड लें। डॉक्टर रिजवान उस वक्त बाहर थे और उन्होंने हमारे सामने फ़ोन किया और उनको कहा, और उन्होंने हमें कहा कि मैं फेडरल हेल्थ मिनिस्टर को मिलूंगा, उनको भी मैं बात समझाऊंगा कि इस तरह का ब्लंडर ना होने दें। तो इसके बाद जहां तक ताल्लुक है जो स्टैंडर्ड्स का, वो यकीनन पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो इंटरनेशनली हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो हैं वो मीट कर रहे हैं। और किसी जगह बताएं तो सही, डेफिनेशन तो बना लेते, कोई रूल्स रेगुलेशन में। पंजाब गवर्नमेंट की कोई मेडिकल एजुकेशन रिकॉग्निशन बॉडी ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती बॉडी जो मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करे। अगर है तो बता दें, पंजाब में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करे। तो ना उसके कोई रूल्स हैं, ना सेंट्रल इंडक्शन का लफ्ज़ ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर है जो कि किया है, ये विशफुल थिंकिंग है कि हम कोई ग्रैस्प कर सकें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में दाखिले जो है वो हमारे हाथों में हों। और सिवाय इसके ये किसी न किसी जगह पे, मैं नहीं कहता कौन इन्वॉल्व है, ना ही मैं किसी इदारे को ब्लेम करना चाहता हूँ कि अगस्त अदारे हमारे, लेकिन ये ज़रूर किसी न किसी की विशफुल थिंकिंग है जो ये चाहते हैं कि हम इस बहुत बड़ा ये अख्तियार है, पावर है हमारी, और हम लोगों पे मुसल्लत कर दें, चाहे ना चाहें हम उन पर देखें। आप उठा के देखें उस नोटिफिकेशन की, क्या उसमें किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम है? उसमें हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का नाम है कि इस कॉलेज में इतनी सीटें हैं, इतने बच्चे हैं, इस कॉलेज का एडमिशन ऐसे होगा। पूरी नोटिफिकेशन में आप देख लें, किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम ही नहीं है उसमें। UHS के किसी प्रॉस्पेक्टस में प्राइवेट कॉलेज का नाम नहीं है, इसलिए कि ये एक एग्जामिनेशन बॉडी है और ये रेगुलेटरी बॉडी
नहीं है उस तरह से जिस तरह पीएमडीसी है। रेगुलर बॉडी पाकिस्तान की एक मियां ही साहब, है। मुझे मैं और बाकी PMDC पैनलिस्ट की के तरफ भी रूल्स जाना को चाह रहा हूँ। मुझे बलडोज सिर्फ ये बताइएगा कि इस वक्त इंदिया ये मिल रहा है कि अगर हुकूमत पंजाब में ये फैसला करती है तो पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेज जो हैं वो एडमिशन्स को रोक सकते हैं और वो दाखिले बंद कर सकते हैं। ये तो बड़ा एक तबाहकुन फैसला होगा। इम्पैक्ट क्या क्या इसका इम्पैक्ट आ सकता है? देखें जी, हम तो इसमें वाइस चांसलर से भी मिल रहे हैं, उनको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। वो खुद एक लर्नड आदमी हैं, वो कॉम्प्लिकेशन को समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा बर्डन है जो कि डाल दिया गया है यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी अपनी जगह पे एक ऑगस्ट अदारा है, एक जिम्मेदार इदारा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चंद दिनों के अंदर हमारी मीटिंग होगी वीसी साहब से, उनको भी हम बताएंगे। हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी लेटर लिखा है, हमने प्रेसिडेंट पीएमडीसी को भी लेटर लिखा है और मरकजी वजीर सेहत को भी लेटर लिखा है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब अगर हमें दीवार से लगा दिया गया तो फिर जो भी एक्शन होगा वो हम करेंगे, जो हमारी मजबूरी होगी करेंगे। इस तरह से चीज़ों को मतलब बलडोज करके मुसल्लत करके हज़ारों लोगों के ऊपर उनकी ख्वाहिशात पे उनकी जो विल है उसको बलडोज कर दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से किसी कॉलेज में ये बड़ा जा अजीब व सकते। गरीब उन्होंने अपनी किस्म का ताकत एक से फैसला हुआ है। मैं नाज़रीन वापस जहाँ पर स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ पैनलिस्ट, उनकी तरफ भी आना चाह रहा हूँ। ये मुझे चूँकि मैं एक कॉमन मैन के तौर पे इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उसको समझते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हुकूमत ये कह रही है कि हमने मेडिकल कॉलेजेस में तो सेंट्रल इंडक्शन सरकारी जगह कॉलेजेस में आप करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, चलें वो अपनी जगह पर है, लेकिन क्या हुकूमत जो है प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिलों को रेगुलेट कर सकती है? तमाम प्राइवेट जो दाखिले होते हैं जी वो भी हम नहीं करने हैं। ये फैसला जो है इसको शाहिद मलिक साहब आप किस तरह देख रहे हैं और आप पामी का रिएक्शन भी देख रहे हैं, ये मेडिकल एजुकेशन पर किस तरह अफेक्ट हो रहा है? बहुत शुक्रिया नजर भाई। रेगुलेटर और एग्जामिनिंग बॉडी का तो फर्क बता दिया मियां साहब ने जी कि रेगुलेटर एग्जामिनिंग बॉडी नहीं बन सकता। रेगुलेटर हमारा पीएमडीसी है और एग्जामिनिंग बॉडी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है। सही। अब सूरत ये है कि यहाँ पर एक कानून है जो इंटरनेशनल एपेक्स कोड का भी साइटेशन है, जिसके अंदर कि जहाँ फेडरल स्टैट्यूट एग्जिस्ट करेगा वहाँ प्रोविंशियल कानून साजी की कोई वैल्यू नहीं है। फेडरल स्टैट्यूट है पीएमडीसी का, तमाम मेडिकल एडमिशंस पीएमडीसी रेगुलेट करने हैं। मैं इसी पॉलिसी का जो 27/9 को नोटिफाई किया उसके 2 क्लासेस बताना चाहता हूँ आपको जी। एक क्लास है 6, ये 15 निकाती पॉलिसी है। उसके अंदर 6 क्लास कहती है कि हर बच्चा जो अप्लाई करेगा यूनिवर्सिटी के अंदर वो तमाम पब्लिक मेडिकल कॉलेज की ऑप्शन देगा, तमाम प्राइवेट कॉलेजेस की ऑप्शन देगा। और क्लास 9 में बताता हूं आपको, क्लास 9 टाइमलाइन डिक्लेयर करती है लिस्ट डिस्प्ले की। अब पहली क्लास को डिस्कस कर लेते हैं, क्लास 6 को। अगर एक बच्चा अप्लाई करेगा एक यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसके अंदर आएंगी जनाब 12 तकरीबन पंजाब के पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस जो अफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी के साथ, और तकरीबन 30 कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्राइवेट अफिलिएटेड है उसके साथ। अब 30 की लिस्ट वो बनेगी, 12 की लिस्ट, क्योंकि हर बच्चे ने हर मेडिकल कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है। अब प्रेफरेंस कम मेरिट के ऊपर वो लिस्ट बनेगी, हर कॉलेज में जाएगी, उसके बाद फिर ये करेंगे। अब होगा क्या, इस विशेष सर्कल के साथ पहली लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी 15 दिसंबर को। 2.5 माह के अंदर ये लिस्टें लगेंगी। और सबसे खूबसूरती जो आपको बताने लगा हूं, पूरी पॉलिसी के अंदर एक लफ्ज नहीं लिखा हुआ कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लिस्ट नंबर। 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, 8 लगे, 10 लगे, जितनी मर्जी ये लिस्टें लगाते जाएं, काम चलता रहेगा। और उससे क्या होगा, एक विशेष सर्कल क्रिएट हो जाएगा। किस चीज का? अपग्रेडेशन का, और दूसरा फी शिफ्ट का। पिछली साल जब देखे ना आप, पॉलिसी डिक्लेयर्ड कोर्स ऑफ एक्शन होता है। जब आप डिक्लेयर करते हैं किसी चीज को, तो आप जब नई पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी को पिछली के आप डिफेक्ट देखते हैं। इन्होंने कोई डिफेक्ट नहीं देखा। पिछली क्यों बंद करनी पड़ी कि 6 मरतबा बच्चा अपग्रेड होकर दूसरे कॉलेजों में गया, 6 कॉलेज में फी चेंज हुई, हर कॉलेज ने अपनी फीस काटी, बच्चे का जेब के अलग डाका, एडमिनिस्ट्रेशन अलग परेशान थी। अब नजम भाई अभी आप पूरी तरह इंटरेस्ट किसका है, मैं आपको इंटरेस्ट बताता हूं। मैंने थोड़ा सा स्टडी किया इसको। देखिए, आप इस विशेष सर्कल को लंबा करेंगे तो ये मुल्क बड़ी बुरी तरह माफिया के चक्कर में आ चुका है। तो ये कहा फरिश्ते बैठे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। होगा क्या,
ये बच्चे जो जलील होंगे, जो लेट होंगे, ये बाद में कंफ्यूज रहेंगे। 1 महीने का ओवरलैपिंग पीरियड है जिसके अंदर ये नहीं पता चलेगा कि बीडीएस में जाना है या एमबीबीएस में जाना है। अब उसके बाद ये बच्चे जाएंगे किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया के मेडिकल कॉलेजेस में, जिनके बच्चे वहां से हाउस ऑफ इधर करने आते हैं। डॉलर की एक इतनी बड़ी बाहर पैसा भेजा जाएगा जिसके अंदर एक माफिया ऑपरेटिव है। पिछली मरतबा भी ये ऑब्जेक्शन रेज हुआ था। पिछली पॉलिसी के अंदर ऑब्जेक्शन क्या करती थी गवर्नमेंट, उन्होंने कहा जी कि ये जनाब इनका पोर्टल जो है ये बीच में बंद कर देते हैं। तो भाईजान पोर्टल तो आप पीएमडीसी को कहेंगे पोर्टल को मॉनिटरिंग करें, 24 घंटे इंश्योर करें कि ये एक पोर्टल बंद होगा तो पेनल्टी पड़ेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को। सही। अब दूसरी एक इतराज करता है ये डोनेशन लेते हैं, तो भाई डोनेशन करना है फेड, आपने चेक करनी है मैनेजमेंट। ये एलिगेशन के ऊपर आप इस तरह करें कि उनका राइट ऑफ ट्रेड खत्म कर दें, राइट ऑफ एडमिशन खत्म कर दें और 2 लाख बच्चे को एक कंफ्यूजन में डाल दें, तो ये जस्टिफाइड पॉलिसी नहीं है, ये ऑपरेटिव नहीं है। अगर आप इस तरीके से चलाएंगे तो एकदम एक एनार्की और केओस क्रिएट होगा। वो केओस मेडिकल एजुकेशन को बर्बाद करेगा। सेंट्रल डिडक्शन आप देखें पब्लिक मेडिकल। डॉक्टर साहब इसमें बताएं, हुकूमत ये कहती है या मुझे अभी तक बाकायदा तौर पे मेरी डॉक्टर साहब से, जावेद अकरम साहब से भी बात नहीं हुई, लेकिन अभी मियां साहब खुद बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये एक फुलिश डिसीजन होगा, ये एक बेवकूफ़ाना सी बात होगी, लेकिन वो बेवकूफ़ाना सी बात हो गई। हुकूमत ये कहती है कि इसके ज़रिए हम मेरिट को लागू करेंगे, मेरिट नाफिज करेंगे, सरकारी इदारों पर भी करेंगे, प्राइवेट इदारों पर भी हम मेरिट को इंश्योर करेंगे। हो सकता है इसके जरिए मेरिट इंश्योर? मैं आपसे डॉक्टर साहब जी नजम भाई देखें, मेरिट क्या चीज है? मेरिट का आपने एक फार्मूला बना दिया है 50 40 10। सही। 40 नंबर आप देते हैं एफएससी को, 10 नंबर देते हैं आप मैट्रिक को, और 50 नंबर एक तख्त खजाना इन्होंने निकाला हुआ है एमडी कैट का। जब बच्चा एफएससी करता है तो वो 53 बुक्स पढ़ता है, 63 एग्जाम देता है और हजारों रुपए खर्च करके, और सिर्फ एक अकेडमियों को नवाजने के लिए एमडी कैट का गलत निजाम शुरू किया गया, अपने बोर्ड को ऊपर डिस से शो किया गया। सही। मैंने आपको बताया जिस तरह एक माफिया ऑपरेटिव है हर डोमेन के अंदर, एमडी कैट के अंदर एक माफिया डोमेन। अभी देखें पिशावर यूनिवर्सिटी में तो क्या हुआ है, ब्लूटूथ पेपर जो उसका लीक हुआ सारा, और हर जगह के ऊपर। लेकिन मुझे एक और मसला आ जाता है, आप कहते हैं कि आप उससे चॉइसेस ले लेंगे। मैं मियां साहब की तरफ ही जाऊंगा इस सवाल को लेकर, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप एक स्टूडेंट से चॉइसेस ले लेंगे कि आपका गवर्नमेंट के सेक्टर में कौन सी चॉइसेस हैं, आपका प्राइवेट सेक्टर में कौन सी चॉइसेस हैं, लेकिन मसला वहाँ पर फिर फीस का आ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट इदारों में फीस देनी है। अगर कोई बच्चा वो फीस पे नहीं कर सकता और इसको सेंट्रल इंडक्शन में भेज दिया जाता है प्राइवेट कॉलेज में, फिर नजर भाई 2 कैटेगरीज आप समझिए मुझसे ना। पहली कैटेगरी है पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस की 3,500 सीटें हैं, वो उसके अंदर वो 2 सब्सिडाइज सीटें हैं। मेरा बच्चा अगर 25,000 में जाएगा तो चाहे मैं अफोर्ड भी कर सकता हूं, नहीं भी अफोर्ड करता, मेरी ऑप्शन तो पब्लिक है। सही। प्राइवेट सेक्टर के अंदर मॉनिटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, 1 करोड़ रुपया कम से कम इन्वॉल्व है, तो वहां पर मुझे स्पेसिफिक होना पड़ेगा सही कि ये मैंने जाना है, ये नहीं जाना। आप पूरी लिस्ट ले लें, 32 मेडिकल कॉलेजेस की ऑप्शन ले लें, तो मुझे तो आखिर तक ये क्लियर नहीं होगा कि मैं कहां पे खड़ा हूं। जब इतनी कंफ्यूजन में आएगा तो बीच में उसको एग्जिट ढूंढेगा, वहां भी जाएगा, किर्गिस्तान जाएगा, दूसरे मेडिकल, वहां के जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो इधर करते हैं, आके मेरा सिस्टम चोक करते हैं। आप इसको प्राइवेट सेक्टर को अलग ट्रीट कीजिए, अपनी मॉनिटरिंग ठीक कीजिए। ये तरीका नहीं होता कि नए कानून साजी बनाते जाए आप। पाकिस्तान वो मुल्क है इसमें बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मियां नवी साहब, इस वक्त जो चीज़ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस को एक सिर्फ इम्तिहानी बॉडी नहीं रहने दिया जा रहा, एग्जामिनेशन बॉडी नहीं रहने दिया जा रहा, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए अब उसको एक एग्जेक्टिव बॉडी के तौर पर और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर भी उसके ऊपर लाया जा रहा है। आप समझते हैं कि इसके लिए काम चल जाएगा? ये देखिए, एक तो नजम भाई अभी तक इसमें जो हमने बात नहीं की, देखें ये जो पॉलिसी लाने वाले थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में नशीरमा बरकी जो था उनकी जानब से ये पॉलिसी लाई गई थी, और बुरी तरह आपने सारे इसके पहलू बता दिए हैं, बुरी तरह ये नाकाम हुई थी। और अभी तक जिस तरह बताया गया कि इसकी पटिशन जो है वो दायर है, और लोग जहाँ तक बात करते हैं कि जी हमारा दाखिला हो गया है, हम एक फलाही रियासत में रहते हैं, लिहाजा हमें फ्री पढ़ाया जाए। अब ये बताएं कि किसी निजी मेडिकल कॉलेज के अंदर जब आपका दाखिला होता है तो आप फ्री, आपको कौन पढ़ाएगा? या तो फिर उस स्टूडेंट की फ़ीस गवर्नमेंट अदा करे,
कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को फीस दे और उस बच्चे को पढ़ा जाए। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि इस नाकाम पॉलिसी को जो लाए थे नौशेरवां बरकी के दौरे इक़्तिदार में, PMDC के ऊपर जो उनका इक़्तिदार था और जो लोग लाए थे, फिर उसी दौर में ये इतनी फ्लॉप हुई थी, ये इसका खात्मा भी हो गया था। अब अचानक जो है वो मैं समझता हूँ कुछ लोग हैं। चलें इसी पर मैं मियां साहब आपसे बात करता हूँ, लेकिन इस वक्त हमारा रब्ता हो गया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम के साथ, वो एक तकरीब में मौजूद है, वहाँ पर बैठे हुए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ये बड़ा मसला पैदा हो गया, पामी कह रही है कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो है आपने दे दी और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस पर सख्त नाला है, वो इसको समझ रहा है कि इसके ज़रिए तबाही आ जाएगी, कारोबार भी ख़त्म हो जाएगा, सिस्टम भी नहीं चल सकेगा, दाखिले नहीं कर सकेंगे। आपने खुद कहा था कि ये एक फुलिश डिसीजन होगा पामी के साथ, फिर ये पंजाब में क्या हो गया? देखिए ये आप अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं सेंट्रल इंडक्शन। जी मैं इस वक्त जी अंडर ग्रेजुएट MBBS BDS की जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देखें ये अभी पहले हम करते रहे हैं सर, मैं ही UHS का वाइस चांसलर था जब हम 4 साल करते रहे हैं, और उसमें तो इशू कोई नहीं है करने में, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि PMDC के लेवल पे ये पूरी तरह डिसीजन हुआ है। ये कैबिनेट के लेवल पे जरूर हुआ था कि कैबिनेट का ख्याल था कि क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही थी पिछले सालों में कि सब कॉलेजेस तो नहीं, कुछ कॉलेजेस ने अंडर हैंड बहुत सारे पैसे बच्चों से लिए, 30-40 लाख रुपए की फीस थी। तो उस वजह से जो पूरी की पूरी कैबिनेट है उन सबको शिकायतें मिली हुई थी, तो उनका ये ख्याल था कि इसको मेरिट बेस्ड होना चाहिए और जो भी आज डिफाइन हो जाए कानून में बस वो होना चाहिए, चाहे वो ट्यूशन फीस है चाहे फीस है, और ओपन होनी चाहिए, और ये नहीं कि उसके अंडर हैंड भी दिया जाए। और देखें अच्छे भी कॉलेजेस हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया, लेकिन कुछ कॉलेजेस से 100% शिकायतें आती रही हैं, और ये तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ सीक्रेट है कि आती। लेकिन तो जहाँ तक ये सवाल है कि एडमिशन कर नहीं सकेंगे, तो 4 साल यहाँ 4 साल इस्लामाबाद में मैंने ही की थी, 4 साल वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस की, 19 मेडिकल कॉलेजेस की, और 4 साल यहाँ, और मेरा ख्याल है उससे बेहतर एडमिशन कभी भी नहीं हुई थी, एक उंगली नहीं थी उठी, क्योंकि हम फीस लेके दे देते थे कॉलेजों को, हम एक तरह से, और बहुत जल्दी हम करते थे। वैसे हमारे बाद में तो बहुत डिले हुई है ये एडमिशन। 2018-19 में 230 डॉक्टर साहब 2018-19 में 230 सीटें खाली रह गई, 2019-20 में 118 सीटें खाली रह गई, फिर उसके बाद लोग अदालतों में चले जाते हैं, फिर फीस, फिर अपग्रेडेशन, फिर तमाम ये तो वो और चीज़ है खाली रहने की। देखें जब आप फीस इतनी ज़्यादा कर देंगे तो वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है हमारे इधर, वो क्या करेंगे? जब आप 18-20 लाख, उससे बेहतर नहीं था कि 9.5 लाख 11 लाख में सीटें सारी भरी जाती रही हैं। मैं आपको कल पेपर भेज दूंगा, 100% फिल होती थी 8 साल के लिए, कोई एक सीट खाली नहीं थी रही, ये रिकॉर्ड है, ये आप चेक कर लें। लेकिन फीस फिक्स थी 9.5 लाख, अगर आप उसको 18 लाख कर देंगे तो आधे रह जाएंगे, 24 लाख कर देंगे तो उससे भी कम रह जाएंगे। इसे सारा डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, ये उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है लोगों की कि इतनी फीस दे सकें, तो इसीलिए ये 100%। सर ये अगर आप इसके ज़रिए कंट्रोल कर लेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को, और आप कहेंगे कि हम इसके ज़रिए मॉनिटर करेंगे, तो ये तो आगे आपके साथ चल ही नहीं सकेंगे। और किसी भी कॉलेज को सरकार किस तरह, प्राइवेट कॉलेज को खुद किस तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर देख सकती है, चला सकती है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज? नहीं, PMDC और एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को हम 8 साल में से खुद करता रहा हूँ। अब मेरे से लेकिन ये PMDC की डॉक्टर साहब ये PMDC की पॉलिसी नहीं है। PMDC में खुद रहा हूँ। नहीं आप रहे हैं PMDC, लेकिन ये PMDC की पॉलिसी नहीं है सर। ये मैं PMDC में काउंसिल में एडमिशन का हेड रहा हूँ सर, ये PMDC की पॉलिसी नहीं है। तो बना लेना PMDC, हमने कब मना किया? PMDC डिनाई कर दे, हमने तो नहीं कहा PMDC करे, PMDC ने तो की नहीं अभी तक पॉलिसी। तो PMDC जब वो करेगी तो हम उनसे जाहिर है हम बात करेंगे। सर इसका उन्होंने की, वो अभी उन्होंने नहीं की, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर साहब आप बाकी तीनों सूबों से हट के, वफाक से हट के, पंजाब में प्राइवेट मेडिकल के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एड स्टेक लगा देंगे, उनको तबाह कर देंगे, उनको बर्बाद कर देंगे। नहीं, ये आपकी डेफिनेशन है तबाह करने की, मेरे ख्याल में ये बेहतर कर देंगे।
इनकी सीटें भी बढ़ेंगी और लोगों को फायदा भी होगा और लोगों को एक ओपन ट्रांसपेरेंट तरीके से फी का पता लग जाएगा क्या है। सर जहां और पर तो कुछ भी नहीं है इसमें। जहां पर जो कॉलेजेस गलत करते हैं आप उन पर एक्शन लें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये आपका इख्तियार है, ये सरकार का इख्तियार है, लेकिन आप उसके साथ साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट वो गवर्नमेंट को या पीएमडीसी को बिठा के तो नहीं करते ना, वो तो अंडर हैंड लेते हैं। अब किस को मॉनिटर करेंगे? उससे बेहतर नहीं है कि आप जो अपना प्रॉफिट रखें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, अगर उनकी कॉस्ट आ रही है 9.5 लाख, वो 12 लाख लें, 13 लाख लें, जितनी नेगोशिएट कर लें गवर्नमेंट से। इसमें तो कोई पीएमडीसी भी बैठ जाए, ये कोई आसमान से तो नहीं टपकना। और जब ये बैठ जाएगा तो उतनी फीस लेके दाखिल करना। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मियां अब्दुल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पामी पंजाब चैप्टर के। वो कह रहे हैं कि आपसे जब मुलाकात हुई थी आपने उन्हें कहा था कि ये बिल्कुल ही अहमकाना किस्म का फैसला होगा, बड़ा फुलिश डिसीजन होगा। और ये नहीं सकता। मैं बता देता हूँ क्या था। देखिए, मैंने ये कहा था कि फी जो है 9.5 लाख मुकर्रर करना या इतनी मुकर्रर करना विदाउट टेकिंग देम इनटू कॉन्फिडेंस। और अभी अगर हमने ये एडमिशन की भी तो हम डेफिनेटली इनको कॉन्फिडेंस में लेंगे। हम वन साइडेड कभी भी नहीं करेंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं मर्जी से होगी और इनकी फी भी इनसे बात होके होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम चाहते हैं तो डॉक्टर साहब प्रॉफिट एंड डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से, प्रॉफिट वाली बात से एग्री करता हूँ, और लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आप स्टेक होल्डर्स को साथ तो लेकर चले, आप उनके साथ बैठे, उनसे मशवरा करें। अभी एडमिशन हो गई है, अभी तो नहीं ना हुई, हो रहे हैं जरूर। मैं खुद इनसे ले नहीं, अभी कोई एडमिशन एक भी नहीं हुई। शुरू हो गए ना, 1 सितंबर से शुरू हो गए सर। नहीं हुई सर, अभी मेरा ये ख्याल कि अभी एडमिशन एज सच हुई हैं। ये जब पीएमडीसी हम और ये बैठेंगे फिर हम इसका फैसला कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ना ही भी बैठेंगे तो मेरे ख्याल है कोर्ट में जाने का ऑप्शन भी मौजूद है, बाकी ऑप्शन मौजूद है। मज़ीद इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो दी है, इसके नतीजे में वो पूरे का पूरा सेटअप तबाह करके रख देंगे और इसके नतीजे में दाखिले नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आप इन तमाम चीज़ों को सेंट्रली इसको मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है, जो कि एक इम्तिहानी इदारा है और पीएमडीसी का अभी तक ये फैसला नहीं है। अभी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी ये कहना है कि पीएमडीसी का ये फैसला नहीं है और पंजाब जो फैसले कर रहा है और कैबिनेट की सतह पर जो फैसले किए गए हैं वो कहते हैं कि पीएमडीसी भी ये करे, लेकिन पीएमडीसी ने अभी ये फैसला नहीं किया और पंजाब जो फैसले कर रहा है वो बाकी तीनों सूबों से अलग हैं। अब हुकूमत का मौक़िफ़ क्या सामने आया? हुकूमत का मौक़िफ़ ये सामने आया कि हम ये इस वजह से नौशेरवां बरकी के फैसले, लागू किए हुए फैसले हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में ओवर चार्जिंग की जाती है, ज़्यादा मुनाफा लिया जाता है। हमारे जो वज़ीर सेहत हैं उनका ये भी कहना है कि कोई एक सीट खाली नहीं रहेगी। हालांकि मेरे पास ये इदादोशुमार मौजूद हैं कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की वजह से सैकड़ों सीटें 2018-19 और 2019-20 में खाली रही थीं। ये हम फिगर्स दे चुके हुए हैं और इस वक्त प्रोफेसर मियां अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पामी पंजाब चैप्टर के। उनकी तरफ चलता हूँ। दोनों एतराज़ात कि आप ओवर चार्जिंग होती है, मुझे वो कोई नहीं बता सके कि ओवर चार्जिंग किसने की, उस पर क्या कार्रवाई की गई, किसको पकड़ा गया। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर कोई गलत कर रहा था तो आप उसको पकड़ लेते, रोक लेते, उसको मना करते, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कोई बताकर नहीं करता। दूसरा वो कह रहे हैं कि सीट कोई खाली नहीं रहेगी। इन दोनों चीज़ों पे प्रोफेसर साहब आप क्या कमेंट करते हैं? जनाबे वाला, एक तो मोहतरम जावेद अकरम साहब, बहरहाल जो कुछ कहा मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किए थे कि ये बहुत अहमकाना फ़ैसला होगा। इस पर मैं कायम हूँ। और ना सिर्फ उन्होंने प्रेसिडेंट पीएमडीसी से बात की कि होशियार हो जाएं, इस तरह का कोई फ़ैसला किसी भी सूबे ने किया तो आपने स्टैंड लेना है। दूसरी, आगे ये फ़ीस का इशू नहीं है। तीसरी बात यह है कि सेंट्रल इंडक्शन क्या किसी गवर्नमेंट की लुगत में कोई रूल रेगुलेशन में डिफाइंड है? ये लेट हो गए हैं। 1 सितंबर को इन्होंने प्रोग्राम देना था, अगर दे देते तब भी पीएमडीसी की टाइमलाइन को मीट करते। दूसरी बात यह है कि एक बच्चा आउट ऑफ द वे दाखिल करने पर
पीएमडीसी ने 15 लाख रुपया जुर्माना रखा हुआ है, ये इनको नहीं पता। ये ऑलरेडी इसके रूल्स बने हुए हैं। पंजाब गवर्नमेंट का अख्तियार नहीं है कि मेडिकल एजुकेशन की पॉलिसी को रेगुलेट करे। ये मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी बना लेना सूबे की, फिर हम कहेंगे कि ये लीगल है। ये जो कुछ किया है कैबिनेट ने, ये गैर कानूनी है, ये ज़बरदस्ती है, धौंस के साथ किया है। कैबिनेट ने अपनी पोजीशन यूज़ की है, कोई रेगुलेशन नहीं बनाया, कोई रूल्स नहीं बनाया, कोई असम्बली ने पास नहीं किया, कोई इदारा ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। और ये ओवर चार्जिंग वाली बात भी गलत है, बिल्कुल ये ब्लेम गेम है, जबकि इनको जवाब नहीं मिला। अब खुद मान गए हैं कि पीएमडीसी ने नहीं किया। पीएमडीसी को तो इन्होंने खुद होशियार किया है कि इस तरह कोई सूबा अपनी जो है ना 1.5 इंच की टांग अलहदा ना बनाए, 1.5 इंच की मस्जिद अच्छा, अलहदा ना बनाए। आप अभी से इसमें प्रोफेसर साहब एक और चीज़ जो है, मियां अब्दुल रशीद साहब, एक और चीज़ भी सामने आती है कि क्या निगरान हुकूमत के पास जो है, जिसका इख्तियार ही है कि उसने मामलात को चलाना है और इंतखाबात तक लेके जाना है, क्या उसके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो बुनियादी ढांचे तब्दील कर दे, बुनियादी सिस्टम तब्दील कर दे? सर, अगर असम्बली होती तो कर सकती थी। असम्बली एग्जिस्ट नहीं करती और कोई ऐसा इदारा एग्जिस्ट ही नहीं करता जो रूल बना सके इस पे। क्या यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की मीटिंग हुई? क्या यूनिवर्सिटी सेनेट की मीटिंग हुई? कोई साबित कर दें किसी इदारे ने ये रेजोल्यूशन किया हो। ये कोई रूल ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसके तहत यूनिवर्सिटी ये कर सके। और जो निगरान गवर्नमेंट के तौर पे तो इनका ये एजेंडा ही नहीं बनता, इट इज़ आउट ऑफ एजेंडा है, इनका एजेंडा नहीं बनता। पीएमडीसी ने कहा है कि जो एक एडमिशन गलत करेगा, ओवर चार्जिंग करा, 15 लाख रुपए पर केस फाइन होगा। ये मौजूद है वहाँ पे, इनके पास तो अख्तियार ही नहीं। ऑलरेडी उन्होंने इसको रेगुलेट कर दिया है और ये तमाम जो शकूक व शुबहात थे ओवर चार्जिंग के, वो उन्होंने वंस फॉर ऑल रेगुलेशन में डाल के नोटिफाई करके कि 15 लाख पड़ जाएगा एक केस के अगेंस्ट। तो अब यकीनन अगर कोई करता भी है तो वो अब बहुत मोहतात होगा और यकीनन ये सूरत हाल नहीं होगी। ये इनकी अपनी विशफुल थिंकिंग है, इनकी अपनी एनक्रोचमेंट है, जो कि इन्होंने शब खून मारा है प्राइवेट इदारों के ऊपर और लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर, लोगों की मर्जी के ऊपर, चॉइस के ऊपर। हर स्टूडेंट का अपना चॉइस होता है, वो अफोर्ड करेगा कॉलेज में अप्लाई करेगा, जिस कॉलेज में वो अफोर्ड नहीं करता वो नहीं करेगा। और जो फीसें हैं वो जिस तरह से ये कर रहे हैं, जो हालात हैं जो हो गए हैं, ये एक सिस्टम के तहत फीसें जो हैं वो बढ़ाई जाती हैं और वो विद इन रेंज होते हैं, विद इन रूल्स रेगुलेशन है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, उसके मुताबिक ये होता है। किसी की मजाल नहीं है कि वो बिला वजह 25-30 लाख 40 लाख 20 लाख से जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और ये भी बात गलत है, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि एक भी सीट फीस ना होने की वजह से खाली नहीं रही। जो ये कहते हैं कि फीसें ज़्यादा थी इसलिए सीटें, ये गलत बात है। ये मिसमैनेजमेंट थी, रिटे हुई हैं, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। एक एक कॉलेज में 30-30 40-40 सीटें खाली रही हैं, ओनली एंड ओनली इंडक्शन की मिसमैनेजमेंट की वजह से। चूँकि इन्होंने बच्चों के चॉइस का उस वक्त भी ख्याल नहीं किया गया, उस वक्त भी इन्होंने ज़ाती तौर पर बच्चों को जंप कराते रहे हैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज तक। हम उस हद तक नहीं जाना चाहते, ना हम किसी इदारे से उस तरह की लड़ाई बनाना चाहते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, लीगल रिटें मौजूद है, पिटीशनें मौजूद है कि इन्होंने इरेगुलरली चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह किया। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको वो कोर्ट रिकॉर्ड भी दिखा देंगे, हम आपको वो चीज़ें भी दिखा देंगे, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। ये बड़ा एक अहम, बिल्कुल सही मियां साहब, ये बड़ा एक अहम सवाल आ गया पॉलिसी के हवाले से और इसको मॉनिटर करने के हवाले से। डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हुकूमत एक इस किस्म का डिसीजन कर लेती है, जिस तरह की उसने कैबिनेट में एक फ़िक्रा, अभी मियां अब्दुल रशीद साहब बता रहे थे कि एक फ़िक्रा उन्होंने डाल दिया और उसके नतीजे में पूरा स्ट्रक्चर और पूरा तरीकाकार तब्दील कर दिया गया, क्या पंजाब में ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी मौजूद है जो इसको रेगुलेट कर सके, इन तमाम मामलात को चला सके, या ये सिर्फ एक कोशिश है कि कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस पर सरकार में बैठे हुए हैं, बाइख्तियार हैं, वो कब्जा कर लें? रजब भाई देखें, जो एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन, ये चारों सूबों का इशू है और एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है। सही। और आप जिस यूएचएस की बात कर रहे हैं, यूएचएस, आप मुझे ये कोई बंदा निगेट कर दे, 43 डिपार्टमेंट्स है पंजाब गवर्नमेंट के, यूएचएस भी एक डिपार्टमेंट है, वो तो यूनिवर्सिटी भी स्पेसिफाई नहीं करती, दैट इज आल्सो डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सारे वहां के ऑफिसर्स और वहीं से रिटायर होते हैं, वहीं जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑटोनमस होती है और एक फेडरल स्टैट्यूट के होते हैं, पीएमडीसी के होते हैं। ये इस तरह इंक्रोचमेंट एक ऑक्टोपस की तरह
नहीं चल सकती, ये काम हो नहीं सकता। अभी बता रहे थे, अभी आपकी बात हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूं, पहली लिस्ट लगनी है 15 दिसंबर को और आखिरी लिस्ट लगनी है 1 मार्च को, यानी 2 मार्च को ये पूरा कंक्लूड होगा 8-9 हज़ार सीटों का फैसला जो प्राइवेट पब्लिक करेंगे। और इसी के दरमियान में 1 महीना है ओवरलैपिंग पीरियड का, जिसके अंदर एक ऑटोमेटिकली सर्कल जनरेट हो जाएगा फीड शिफ्टिंग का, अपग्रेडेशन का, और वो इतना बर्बादी वाला सर्कल है कि बच्चे को पता नहीं चलेगा मैंने कहां पे जाके ठहरना है। जब ये सिचुएशन होगी तो ये अक्टूबर तक जाएगा। और क्लासेस कब होंगी? क्लासेस का कोई इंश्योरिटी नहीं। यही ऑब्जेक्शन लगे थे पिछली मरतबा, जो फीस की बात की, मैं मानता हूं ये फीसें बहुत ज्यादा है। ये किसने की थी? वहां पर एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये फीसें एक एडजस्ट अरेंजमेंट के तहत बढ़ी थी फीसें। आप उसको रेगुलेट कीजिए, मगर खुदा के लिए आप अक्रॉस द बोर्ड तब्दीली करेंगे तो पूरा फैब्रिक हिल जाएगा। सही सही मियां साहब, ये चीज़ें जो हैं, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि आप रेगुलेट कीजिए, ये देखिए कि अखराजात कितने हैं, ये देखिए कि प्रॉफिट कितना लेना है, सारी चीज़ें आप रेगुलेट कीजिए। लेकिन इसकी आड़ में आप बिल्कुल कब्जा कर लें और आप क्या इसके बाद हुकूमत ये भी कहेगी कि हम बाहर निकलते हैं और जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो बाकी तमाम प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हैं, हम उन पर भी कब्जा कर लेते हैं, हम चाहते हैं जनाब हम उनको बेहतर तौर पर चलाएं, तो ये भी मुमकिन है फिर कल से? मियां साहब। अच्छा, मेरे से बिल्कुल जी, ऐसा जो है वो आपने कहा मुमकिन है। इसके ऊपर मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा नजम भाई कि जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज खुद एक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी, आज तक उसके ऊपर ठप्पा है कि वो एक एग्जामिनेशन बॉडी है। और मैं जो इनके जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर साहब, बड़े रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, लेकिन मैं कहूँगा कि वहाँ पर उनको जो अपना काम है, एमफिल की डिग्री इनके आते हुए बंद हो चुकी है, पीएचडी की इनकी डिग्री इनके आते हुए बंद हो चुकी है। जो इनका बुनियादी काम है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, वो तो ये कर नहीं रहे, और ये वो काम करने जा रहे हैं जो इनकी जो है वो इनके अंडर ही नहीं है। और इन्होंने एक साजिश के तहत, मुझे पता है कुछ लोग हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो इनको कहते हैं कि ये इस तरह होना चाहिए, और इन्होंने मिली भगत के साथ जो है वो कुछ दिनों के अंदर अंदर ये एक पॉलिसी लेकर आए हैं और इन्होंने कायल किया सेक्रेटरी हेल्थ को, और इस तरह ये इन्होंने पॉलिसी ले आए। लेकिन इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो देखिएगा, हम इसके ऊपर फिर प्रोग्राम करते हैं। अगर ये होता है इस तरह तो फिर आप देखिएगा जो मिनिस्टर साहब आज कह रहे हैं कि इस तरह नहीं हुआ, ये सीटें खाली रही हैं, और इसी वजह से तो ये चल नहीं सकी पॉलिसी, और ये फिर इसको बंद करना पड़ा। वरना उस दौर में जब ये इमरान खान का दौर था, उस वक्त पीएमसी के खिलाफ पीएमसी का तोती बोलता था, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता था। हालांकि इतनी बड़ी तारीखें पीएमए ने, यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने इतनी बड़ी तारीखें उनके खिलाफ चलाई हैं, उस दौर में ये बंद हो गई थी। अगर ये कामयाब इतनी ज़्यादा होती तो ये पीटीआई के दौर में ये पॉलिसी बंद ना होती। तो ये एक नाकाम पॉलिसी है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और लेकिन वो उसको पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने के लिए उसको ले जा रहे हैं, जनाब हम फीसों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम सस्ती तालीम देना चाहते हैं, हम इसके ज़रिए सस्ती तालीम देने मुमकिन है। ये फीसों का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल जवेद अकरम साहब ने गलत कहा। और मैं वहाँ पर उस दिन जो एक पामी का डेलीगेशन मिला था, मैं भी उस दिन सेक्रेटेरिएट में मौजूद था और मैं वहाँ पे था। मैंने इनकी बात खुद सुनी है कि ये जो फैसला है ये क्यों कर रहे हैं, ये कैसे होगा फैसला, और हमें तो पता ही नहीं है। पहली तो बात ये कि इनको पता ही नहीं था। और जब इन्होंने जो है वो उसके बाद पामी का डेलीगेशन चला गया और मैं फिर भी वहाँ पर मौजूद था, और फिर ऑफिशियल्स ने जब पामी का डेलीगेशन चला गया और मैं वहाँ पर इनके साथ खड़ा था, तो ऑफिशियल्स ने आकर बताया कि नहीं सर, ये समरी ये इनिशिएट हो चुकी है, हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन आप ये एक अंदाज़ा करें कि पामी के डेलीगेशन के सामने ये इनकार इन्होंने कर दिया कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, और पीएमडीसी के प्रेसिडेंट के साथ बात की और कहा कि ऐसा नामुमकिन है, ये क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी जो अच्छा, ये इससे पहले ना माजरत के साथ मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से सुना करता था कि वो इस किस्म की बातें किया करती थी कि उनको कुछ पता नहीं हुआ करता था, और वो ऊपर से जो हुक्म आता था वो उसको लागू कर देती थी और इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती थी कि मुफाद क्या है मेडिकल प्रोफेशन का और मेडिकल एजुकेशन का मुफाद क्या है। यानी कि वो एक डॉक्टर होने के बावजूद एक रबड़ स्टैम्प के तौर पे काम करती थी। और जावेद अकरम साहब तो माशाल्लाह उनके मुकाबले में बड़े कह सकते हैं कि आप जीदार बंदे थे। और फिर बगैर नजम साहब बगैर स्टेक होल्डर के हम जब भी कोई पॉलिसी बनती है, कम से कम इसके ऊपर हम सारे ये कह चुके हैं, जितने भी मेडिकल के बड़े बड़े नाम हैं जो आपके प्रोग्राम में आपके आकर बैठते हैं, कि यार कम से कम स्टेक होल्डर को साथ तो बिठाएं। फिर ये चीजें नहीं आती जब आपको हर बंदे को इत्मीनान में लेते हैं। वो कहते हैं बैठेंगे, अभी हम बैठेंगे, अभी करके वो बैठेंगे। अब तो ये लड़ाई शुरू हो चुकी है।
अब तो अगर ये मेडिकल कॉलेजेस अगर कहते हैं जी हम एडमिशन नहीं करते, ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है, इनके पास तो जो है वो मिनिस्टर पूरे नहीं है, तो ये क्या करेंगे मुझे बताएं ना। ये तो फिर अब लड़ाई शुरू, इन्होंने लड़ाई तो डाल ली है जो कि नहीं डालनी चाहिए थी, कि पहले बैठते और इसका और जावेद अकरम साहब को नहीं डालनी चाहिए थी, कम से कम प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम को ये लड़ाई नहीं डालनी चाहिए थी। दूसरा कोई डाल देता तो मुझे उससे कोई ना होता। मैं मियां अब्दुल रशीद साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मियां साहब, सबसे बड़ा जो उन्होंने पब्लिक के लिए और जो मैसेज प्रोग्राम के जरिए भी दिया और जो पब्लिक को देना चाह रहे थे, उन्होंने इसको फीसों के साथ जोड़ दिया। आप ये समझते हैं कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी का ताल्लुक फीसों से है, इसके जरिए फीसें कंट्रोल हो सकती हैं, कम हो सकती हैं? सर ये इस वक्त तो नॉन इशू है, बेसिकली ये प्रोविंशियल चैप्टर ही नहीं है, ना इनके दायरा अख्तियार में आता है। फीसों को रेगुलेट करना हो तो पीएमडीसी का काम है, इनका तो काम ही नहीं है। एक रेगुलेटरी इदारा है, दो नहीं है। पंजाब में जिस तरह HEC मौजूद है फेडरल, इसी तरह पंजाब HEC मौजूद है जो कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है एक्सेप्ट मेडिकल की रेगुलेटरी एक ही बॉडी है। फीसों पे अगर कोई कदगन लगानी है, कोई चीज़ें हैं, तो एक बॉडी मौजूद है जो कि उसके भी दायरा अख्तियार में नहीं है, चूँकि ये उसके रूल्स के मुताबिक हमने 1 सितंबर को फीसें नोटिफाई कर दी पीएमडीसी की डायरेक्शंस के मुताबिक। वो नोटिफाई हो चुकी हैं, वो उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। कितनी एप्लीकेशनें आई हैं पंजाब गवर्नमेंट के पास और उसमें उन्होंने फ़ाइन रख दिया, एक एडमिशन गलत होगा 15 लाख जुर्माना होगा। उन्होंने रेगुलेट कर दिया इन चीज़ों को। अगर कोई ओवर चार्जिंग करेगा 15 लाख जुर्माना पर केस होगा। ये उनके रूल्स में मौजूद है। आप कहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगा, उसकी कॉपी व्हाट्सअप कर दूंगा। तो और भी इस तरह के हैं चीज़ें, लेकिन वो ये डॉक्टर जावेद अकरम ये कह रहे हैं कि जब कैबिनेट का इजलास हुआ तो काबीना के हर मेंबर के पास शिकायत मौजूद थी। वो सर बस वो जो अब कहते हैं, मैं उसको नहीं कहना चाहता कि वो क्या कह रहे हैं। वो जब क्लियरली उन्होंने कहा था कि ये बेवकूफ़ाना फैसला है, मियां नवीद मौजूद थे, 10 लोगों के सामने कहा ये अहमकाना फैसला है और प्रेसिडेंट पीएमडीसी को कह रहे हैं साथ के जी देखना ये कोई शब खून ना मारे, इस पे आपने कॉन्शियस रहना है और किसी सूबे को इजाजत नहीं देनी इस तरह की हरकत करने की। याद होगा कि शहबाज शरीफ के दौर में जावेद अकरम साहब उस वक्त इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन आज एक बात मैं बता ही देता हूँ कि ये वो अब ये मिनिस्टर उस वक्त प्रिंसिपल थे, तो इन्होंने वाईडीए की हड़ताल जारी करवाई हुई थी। उस तरफ वाईडीए कहते थे कि आप हड़ताल जारी रखें और सीएम शहबाज शरीफ थे उस वक्त। शहबाज शरीफ को ये कहते रहे कि नहीं सर मैं इनको टैकल कर रहा हूं। वो तो एजेंसियों की एक कॉल जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड करके शहबाज शरीफ को जब सुनाई तो उसके बाद जावेद अकरम साहब को यहाँ से उन्होंने फारिग किया इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के। उसके बाद फिर उन्होंने ये जाके इन्होंने कोई सिफारिश कराई और फिर जो है वो जो यूनिवर्सिटी है पिन्स वहाँ पर वीसी लगे। तो ये तो दो तरफा करते हैं। एक तरफ जो है वो इन्होंने कहा होगा वीसी यूएचएस को कि नहीं आप कर दें, और दूसरी तरफ पीएम जो पामी का डेलीगेशन आपको इन्होंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है ये। तो हालांकि मैं वहाँ पर मौजूद था जब आप उठ के गए हैं तो ऑफिशियल्स ने बता दिया कि सर वो समरी तो आ चुकी है। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया मियां नवीद साहब तशरीफ लाने के लिए। डॉक्टर शाहिद मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियां अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ तशरीफ लाए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इशू सिर्फ इतना है कि फ़ीसों का ताल्लुक नहीं है, इससे फ़ीसें नोटिफाई हो चुकी हुई हैं और अगर कहीं पे ओवर चार्जिंग होती है तो उस पर भी पीएमडीसी का कानून मौजूद है, उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। जहाँ पे 15 लाख जुर्माना लिखा हुआ है आप उसको 30 लाख जुर्माना करें जो कोई गलतकारी करता है। लेकिन सवाल यह है कि आप प्राइवेट इदारों को अपने कब्जे में कैसे ले सकते हैं, आप उनके बिजनेस को तबाह किस तरह कर सकते हैं, आप वफाक से हटकर पंजाब के अंदर एक अलहदा स्टेट किस तरह बना सकते हैं, आप बाकी तमाम सूबों से हटकर यहाँ पर किस तरह चल सकते हैं, आप ये किस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर जब स्टूडेंट्स दाखिले लेंगे और दाखिले लेने के बाद वो अपग्रेडेशन के चक्कर में पड़ जाएंगे, फीस शिफ्टिंग के चक्कर में पड़ जाएंगे, हर वक्त पूरा 1 साल वो इसी काम में लगे रहेंगे, तो आप बुनियादी तौर पर मेडिकल एजुकेशन को तबाह करेंगे, यहाँ पर उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, मामला अदालतों में लेकर जाएंगे और अपने एक अच्छे खासे चलते हुए सिस्टम को तबाह करेंगे। मैं कम से कम ये नहीं समझता कि डॉक्टर जावेद अकरम ऐसा करेंगे। वो जो कह रहे हैं मैं उनसे बहुत इज्जत एहतराम के साथ अदम इत्तफाक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इसको खुद सुने, खुद देखें और इस पर फैसला करें। वो अपने सूबे के अंदर एक नेहा महास ना कायम करें, अपने इदारों को तबाह ना करें। यही मेरी दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।